हाउ आर यू। आज देखिए हमने क्या रखा है, काइट। ये काइट जो है आजकल हर बच्चे बूढ़े जवान का जो है उड़ाने का शौक है, लेकिन आपको बच्चों इसकी हिस्ट्री का पता नहीं। ये काइट बना कैसे और किस किस तरह इसका यूज किया जाता है। आपको मालूम है इसकी इन्वेंशन सबसे पहले ग्रीक में 400 बीसी में आर्चाइटस ऑफ टरेंटम ने की थी। उसको काइट का उसने ओरिजिन किया था, इसका ऐसा माना जाता है। दूसरे नंबर पे है, पहले पे क्या है ग्रीक, दूसरे पे क्या है चाइना। चाइना ने 200 बीसी में काइट, वहां के लोग जो है काइट उड़ाने लगे, ऐसा माना जाता है। चाइना का एम्परर जो था हान काची ने सबसे पहले पतंग उड़ाई। उसने मालूम है पतंग की डोरी जिससे पतंग उड़ाई जाती है, उसकी डोरी की मदद से दुश्मन के किले की दीवार से अपने किले तक की दीवार की दूरी नापी थी। फिर उसने, ये देखो बच्चों, ये जो था चाइना ने ऐसा किया था। चाइना के एम्परर कौन था, हान काची। उसने ना पतंग की डोरी की मदद से दुश्मन के किले की दीवार से अपने किले तक की दीवार दूरी नापी थी। फिर उसने सुरंग खोदी। इसी तरह उसने दुश्मन पर हमला करके उस पतंग की डोरी से जो थी जीत हासिल की। आगे है जापान। इसने चाइना और कोरिया की देखा देखी यहाँ भी लोगों को शौक हो गया पतंगबाजी का, लेकिन जापानीज क्या मानते थे कि बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर काइट उड़ाने से जो है, वो जापानीज क्या मानते थे कि ऊपर जो उड़ाने से भूत प्रेत जो है दूर भाग जाते हैं। जापानीज ने सबसे बड़ी पतंग 1936 में बनाई थी, 1936 में बनाई थी। और वहां पे जिसमें उसने क्या लगाया था, 3000 कागज की शीट लगी हुई थी। 3000 कागज की शीट लगी थी, जिसका वेट क्या था, 9 टन था। आगे क्या है, मलेशिया, फिर इंडिया और ये स्कॉटलैंड। ये देखो सबसे पहले फिर उसने क्या किया, मलेशिया में। यहाँ भी पुराने समय में भूत प्रेतों को, मलेशिया में भूत प्रेतों को भगाने के लिए पतंग बनाए जाते थे। मलेशिया की एयरलाइन का सिंबल मालूम है क्या है, मून काइट। मलेशिया के घरों में आज भी घरों की सेफ्टी के लिए वहां पर व्हाइट पतंग हर रोज रात को लहराती नजर आती है। इंडिया यहाँ पतंग का शौक तो दिवाली तक एकदम ऊपर तक पहुंच जाता है। भारत के समुद्र तट पर ये पतंग त्योहारों के समय हर जगह उड़ती नजर आती है। घर की रक्षा और मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इंडिया वालों ने तो इसका प्रयोग साइंस में भी किया है। आगे है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के 2 ह्यूमन बींग, स्कॉटलैंड के कौन कौन से 2 ह्यूमन बींग थे, विल्सन और मालविन, जिन्होंने 1700 उसकी खोज की थी। विल्सन और मेलविले ने थर्मामीटर के साथ, काइट के साथ थर्मामीटर अटैच करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिर 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, काइट के साथ पीतल की कील अटैच करके उस काइट को आंधी तूफान के समय में उड़ाया। और उसने प्रूव क्या किया कि जो आंधी तूफान में मतलब उड़ाने का था कि जो आकाशीय बिजली थी वो इसी बिजली का जो हम प्रयोग करते हैं उसी का ही रूप है। लास्ट में क्या कहूं बच्चों कि आपको देख पता ही है, ये कागज की बनी होती है, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी बांस यूज की जाती है, पेपर यूज किया जाता है और थोड़ी सी ग्लू का प्रयोग इसको जोड़ने के लिए किया जाता है। और क्या चाहिए हमें, जिससे ये उड़ती है 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा चाहिए। ये सबसे बढ़िया मनोरंजन का साधन है और इसे तो हमें उड़ाना आना चाहिए, ये भी एक हुनर है। बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मुझे आशा है कि आपको इस जानकारी में बहुत मज़ा आया होगा। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।